हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री मन्नारायण। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको माता सीता के बारे में बताऊंगी, जो प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी को एक कथा सुनाया करती थी। और जब श्री रामचंद्र जी किसी काम से बाहर उन्हें जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी कि मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आए उसे अपनी कहानी सुनाया करना। माता सीता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहती कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारे नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका फल यह है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर आ गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि हे बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। फिर माता सीता ने कहानी कहना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोइया जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, सभी बोलो जय सिया राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी सी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि हे बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे माता सीता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे वह पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तू भी सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू कर दिया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय सिया राम, सब बोलो जय जय सिया राम। यह कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि हे बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो मैं अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर करती क्या हो। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। फिर पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली कि इन कहानी कहने से हमारे घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी
होती है। पड़ोसन कहती कि हे बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हें अब कहानी सुनाती हूँ। और फिर उसने कहानी कहना स्टार्ट। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, इसी प्रकार कहानी को सुनाया। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी भंडार भरना, कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। जय जय सिया राम।